मनी रूल के साथ अपने छोटे बड़े सभी गोल्स को रिवॉर्ड के साथ जोड़ दें। जब भी आप कोई भी गोल सेट करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसके पूरा होने पर खुद को कोई रिवॉर्ड जरूर दें, क्योंकि आपकी जिस भी एक्टिविटी को कोई पुरस्कार दिया जाता है वह एक्टिविटी बार बार होने लगती है, और जिस एक्टिविटी को दंडित किया जाता है वह एक्टिविटी कम होने लगती है। आपने देखा होगा गधे और घोड़े को भगाने के लिए उनके आगे गाजर लटकाई जाती है। गाजर का पुरस्कार लालच की कैटेगरी में ही आता है और वो उसको पाने के चक्कर में दौड़ता रहता है। ऐसे ही इंसान भी लालच में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पुरस्कार जितना बड़ा होता है, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी इच्छा भी उतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है। इसलिए गोल्स को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके साथ कोई रिवॉर्ड अटैच कर दे। जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि जो भारतीय अगले 6 महीने तक हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलेगा उसे 5 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कितने लोग ये काम करने लगेंगे? मैं दावा देता हूं लोग अपने सारे बहाने भूल जाएंगे कि सुबह उठा नहीं जाता, पैरों में दर्द रहता है, नाइट शिफ्ट है। सभी लोग अपनी प्रायोरिटीज नए सिरे से बना लेंगे। चाहे तेज बारिश हो, कोहरा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो इस काम को करेंगे ही करेंगे। यही रिवॉर्ड की ताकत है। आप शायद नहीं जानते कि रिवॉर्ड के लालच में ही सचिन तेंदुलकर इतने महान बल्लेबाज बन गए। सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर स्टंप्स के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख देते थे, और अगर सचिन 15 मिनट में आउट नहीं होते थे तो उन्हें प्राइज में वो सिक्का मिल जाता था। इस छोटे से प्राइज मनी ने सचिन तेंदुलकर को अपना विकेट बचाना सिखाया और वो महान बल्लेबाज बने। अब जानते हैं मनी रूल नंबर 2 जो है विल पावर। एक यूनिवर्सिटी के 600 स्टूडेंट पर सर्वे किया गया। उनसे पूछा गया कि उनकी सबसे मुश्किल पर्सनल प्रॉब्लम कौन सी है। 75% स्टूडेंट का जवाब था आत्मविश्वास की कमी। 1923 में न्यूयॉर्क की एक कंपनी थी, प्रोटेक्टिव कॉर्पोरेशन। ये कंपनी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाती थी। उनके मुखिया थे W.H. मर्फी, जो एक दिन तमाम जनता के सामने खड़े थे। उन्होंने अपने एक साथी को 10 फीट दूर से सीने पर गोली चलाने को कहा। वे ये साबित करना चाहते थे कि उनकी बनाई जैकेट बुलेट प्रूफ है, और उन्हें अपने प्रोडक्ट पर इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। दोस्तों, बिना विल पावर के सफलता नामुमकिन है। पाब्लो पिकासो का एक शानदार किस्सा है। उनकी मां उनसे हमेशा कहती थी कि अगर तुम सैनिक बनोगे तो छोटे मोटे सैनिक नहीं, सेनापति ही बनोगे। अगर सन्यासी होगे तो सीधा पोप बनोगे। उनकी इस बात से पिकासो में इस कदर आत्मविश्वास आ गया कि वो जिस भी फील्ड में जाएंगे उसमें टॉप पर पहुंच ही जाएंगे, और फाइनली वो संसार के सबसे अमीर और सक्सेसफुल पेंटर बन गए। इस देश में बहुत लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे, पर आपका खुद पर विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए। अगर अभी आप में विल पावर की कमी है तो कोई बात नहीं, आप विल पावर पैदा कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मतलब पास्ट में आपने जो कुछ अचीव किया है, छोटा या बड़ा, उसको लिखो और खुद से कहो कि मैंने ही किया है ये, आगे भी मैं कर सकता हूं। अपने पास्ट में की गई अचीवमेंट्स को याद करके अपनी विल पावर को बढ़ाया जा सकता है। जामवंत भी तो हनुमान जी की पास्ट की अचीवमेंट याद दिलाकर उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि पवन पुत्र, पास्ट में तुमने सूर्य निगल लिया था तो तुम सब कर सकते हो, एक छलांग लगाओ और समंदर पार कर दो। दूसरा है प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपके पास जो भी है उस पर प्राउड फील करो, क्योंकि दुनिया में बहुत लोगों के पास वो भी नहीं होगा जो आपके पास है। इससे विल पावर बढ़ती है। और तीसरा, अपने सुनहरे फ्यूचर को विजुलाइज करो कि आगे चलकर आप एक बेहद कामयाब इंसान होने वाले हैं। तो अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट, अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर अपनी विल पावर को बढ़ाया जा सकता है। अब आपको जिंदगी में बेहद कामयाब होने की एक फाइनेंशियल टिप देता हूं कि आप बैंकों से हमेशा बनाकर रखिए। बहुत अलग बात बोल रहा हूं, बैंक से बनाकर रखिए। जिंदगी में अगर ऊंची उड़ान भरनी है ना, तो बैंक की सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता। आप दुनिया के कितने भी कामयाब लोगों को उठाकर देख लीजिए, बैंक से फंडिंग लेकर ही कामयाब बने हैं। अपना पैसा होने के बावजूद बैंक से लोन लिया है। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अदानी, सब बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस को ग्रो करते आए हैं। दुनिया में किसी से भी बिगाड़ लो, झगड़ा कर लो, पीट लो, कूट लो, कुछ कर लो, और बैंक से हमेशा बना कर रखो, क्योंकि जब कोई काम नहीं आता तब बैंक ही काम आते हैं। करना क्या है मैं बताता हूं। कभी जिंदगी में EMI बाउंस मत होने देना। अपनी EMI हमेशा टाइम से भरना। आपकी कमाई, आपकी सैलरी पर सबसे पहला अधिकार
आपकी ईएमआई का होना चाहिए। क्यों? ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रह सके। किसी भी काम के लिए अगर खुदा ना खास्ता लोन लेना पड़ा तो बैंक सबसे पहले एक ही चीज देखेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, ये इंसान वापस पैसा लौटा भी पाएगा कि नहीं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होगा, लोन अप्रूवल में बहुत आसानी होगी। ये ठीक ऐसा ही है कि 12th में आए अच्छे मार्क्स अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए जरूरी हैं, वैसे ही आपकी अच्छी क्रेडिट रिपोर्ट किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए बेहद जरूरी है। और एक काम और करना, टाइम पर अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करते रहना, जो कि सिर्फ एक नंबर नहीं होता,